चलिए, आज के क्लास में हम लोग जो है करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और सभी क्लास जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो आज का क्लास जो है बहुत ही बेहद ही खास होने वाला है और टोटल करंट अफेयर्स की हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका जो है टोटल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टोटल नोट्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आप कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो है संपूर्ण आपको जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्लास देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में 3 नए कानून का जो है कब लागू किए गए। ठीक है, हाल ही में जो 3 नया कानून लागू किया गया है ये कब किया गया आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो आपका 1 जुलाई 2024 को जो है ये लागू किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 2024, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आंसर आपको मालूम है इसका आप लोग कमेंट करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि आपका सिलेबस जो है चेंज हो चुका है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा क्वेश्चन जो है दिया जाता है। ठीक है, और आपका जो करंट से क्वेश्चन है वो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपका जो है करंट से रहने वाला। ठीक है, तो करंट यदि आप याद कर लेते हैं तो ये आपका जो है ये प्लस पॉइंट रहेगा। और करंट के लिए सबसे अच्छा जो आपको है अभी रिसेंटली जो भी आपका पेपर होगा उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ आप जो करंट के कोई अच्छे से बुक ले लेंगे उससे जो थोड़ा आप लोग जो है देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर का सवाल है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस कानून की जगह लाया गया है। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता जो 2023 लाया गया है ये किस कानून की जगह लाया गया, किस कानून को बदल करके जो है अब भारतीय न्याय संहिता किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको जो है आईपीसी 1860 की जगह लाया गया। ठीक है, पहले क्या धारा चलता था? तो पहले आईपीसी चलता था और जो है सीआरपीसी चलता था। ठीक है, क्या चलता था? तो सीआरपीसी चलता था और आईपीसी चलता था। ठीक है, आईपीसी का मतलब है इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी का मतलब है कि क्रिमिनल पेनल कोड। ठीक है, तो इसी के तहत जो है आपको जो भी दंड दिया जाता था या जो भी आर्थिक जो लगाया जाता था न्यायालय द्वारा वो इन्हीं कानून के आधार पर जो लगाया जाता। अब इसको बदल के क्या कर दिया गया? तो अब जो है भारतीय न्याय संहिता जिसको जो है नाम दिया गया। ठीक है, अब जो है ये भारतीय न्याय संहिता के नाम से जो है ये कानून कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है 3 नंबर का देखिए कि यह नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, 2023 जो है ये किस कानून की जगह लाया गया? ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये किस कानून के तहत लाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो सीआरपीसी के तहत लाया गया। ठीक है, अभी तुरंत आपको जिक्र किए थे। ठीक है, तो ये न्याय संहिता है, न्याय संहिता का कौन ले लिया? तो आईपीसी ले लिया और जो है नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन जगह लिया? तो ये सीआरपीसी हो गया। ठीक है, सीआरपीसी में जो है क्रिमिनल पेनल कोड होता है और आईपीसी में आपका जो है इंडियन पेनल कोड होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कानून को जो है बदल करके अब नया कानून को जो है ये जगह दिया गया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है एक सवाल आपका रहना ही रहना है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना, अभी ही आप लोग थोड़ा लिख लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि भारतीय न्याय संहिता, जहाँ न्याय होगा, ठीक है, न्याय जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ आईपीसी मार देना, आईपीसी मार देना है, और जहाँ नागरिक सुरक्षा होगा, ठीक है, नागरिक सुरक्षा होगा वहाँ सीआरपीसी मार देना। ठीक है, क्या मार देना है? सीआरपीसी मार देना है, और जहाँ न्याय होगा वहाँ आईपीसी मार देना। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाते हैं, इसलिए यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो है कोई भी क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया? ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय कानून का जो है साक्ष्य संहिता लाया गया है, ये साक्ष्य संहिता किस कानून के तहत लाया गया है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत लाया गया। ठीक है, जो भारतीय पहले साक्ष्य अधिनियम था, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम के तहत जो अब क्या लाया गया? तो
अब जो है इसको साक्ष्य संहिता का जो है ये लागू किया गया। ठीक है, अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कहलाएगा, और पहले क्या कहलाता था आपका, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है, तो ये तीनों का जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर का सवाल देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मुहर कब लग गई। ठीक है, जो 3 नया जो कानून बना है, इस 3 नए कानून पर जो है राष्ट्रपति की मुहर कब लगा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो 25 दिसंबर 2023 को जो है इसको मुहर लगा है। ठीक है, कब लगा है, 25 दिसंबर 2023 को जो है इस पर मुहर लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में कुल कितने जो है मतदाता हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका जो है ये वोटर लिस्ट में नाम है। ठीक है, ये वोटर लिस्ट जो है इसमें नाम है, और जो है वोटर आई कार्ड जो जिसका बना है उसी को जो रजिस्टर्ड मतदाता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने जो है रजिस्टर्ड मतदाता हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 96.8 करोड़ आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 96.8 करोड़ टोटल रजिस्टर्ड मतदाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18वां नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन कौन नियुक्त किए गए थे। ठीक है, लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन जो पूछा जा रहा है, ये कौन नियुक्त किए गए थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो सचिन तेंदुलकर को इसको जो है राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था। ठीक है, लोकसभा चुनाव का जो आइकॉन था किसको बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में ग्रेट निकोबार की किस जाति ने पहली बार मतदान किया। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है ग्रेट निकोबार, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ जो है प्रथम बार जो है यहाँ के जो जनजातीय आवासीय जो जनजातीय हैं, जनजातियों के द्वारा जो है पहली बार वोटिंग किया गया। ये पहले वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक जाने में कोई सुविधा नहीं था, तो इसलिए जो है लोग वहाँ नहीं जाते थे और जो उनसे वोटिंग नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है पहल किया गया सरकार द्वारा, और सब पहली बार जो है ग्रेट निकोबार की जो जनजाति है, ये कौन सी जनजाति है जो इस बार पहली बार जो है वोटिंग किया है, इसको बताना आपको। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है सेम्पेन जनजाति है। ठीक है, सोम्पेन जनजाति है, सोम्पेन जनजाति द्वारा पहली बार जो है लोकसभा में वोटिंग किया गया। ठीक है, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल है आपका, पूछा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या था। ठीक है, टैग लाइन आपको बताना है कि 18वीं लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या था। ठीक, टैग लाइन में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि चुनाव का पर्व देश का पर्व, ये जो है आपका टैग लाइन था। ठीक है, आप देखे होंगे कि बड़े बड़े जो है पोस्टर लगे होंगे, होल्डिंग लगे होंगे। ठीक है, होल्डिंग में आपको यहाँ मतदाता का फोटो रहेगा। ठीक है, मतदाता का फोटो होगा और कुछ कुछ जो है लिखा जाता है, तो मेन टैग लाइन में संदेश लिखा रहता है। ठीक है, ये मेन टैग लाइन में संदेश लिखा रहता है, यही टैग लाइन जो है 18वीं लोकसभा का टैग लाइन था। तो क्या था कि चुनाव का पर्व देश का पर्व। ठीक है, ये एक टैग लाइन दिया गया था। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको समझाते हैं, इसलिए आप लोग जो है इस तरह से ध्यान से समझिए, और ताकि जो है क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाए और जो है एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ लग रहा है कि नंबरिंग में कुछ गलती हो गया है, 9 के बाद जो है कि PDF मिस हो गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, 18 नंबर से देखिए आप लोग। तो 18 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे कंजेक्यूस डिस्ट्रीब्यूट पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले एशियाई जो है कौन बने। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका कौन बने थे, तो संतोष सिवन बने थे। ठीक है, कौन बने थे, तो संतोष सिवन बने, यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर ने भारत में पहला जो है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर जो है इतिहास रच दिया। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ कि कह रहा है कि किस भारतीय शहर ने जो है भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाकर जो है इतिहास रच दिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है कोझिकोड द्वारा जो है ये इतिहास रचा। ठीक है, किसके द्वारा बना गया, तो कोझिकोड द्वारा जो है ये बनाया गया। ठीक है, और ये जितने भी PDF आपको मैं करा रहा हूँ, ये
सारे पीडीएफ आपको जो है पेड ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। पेड ग्रुप में आपको जो है ये दिया जाता है। यदि आप लोग पेड ग्रुप से अभी तक भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको जो है अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये मेरा नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और जहां आपको ये टोटल पीडीएफ दिया जाता है, साथ ही साथ जो है अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि ज्ञान बिंदु से अभी पूरे बिहार में सबसे अधिक जो है एसआई यानी कि बिहार दरोगा का रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान आपका जो है ज्ञान बिंदु है, ठीक है। कौन है? तो ज्ञान बिंदु जो है एकमात्र संस्थान है जो कि सबसे अधिक जो है दरोगा का जो आपको रिजल्ट दिया गया। और इस बार बिहार पुलिस में भी लक्ष्य है कि सबसे अधिक जो है रिजल्ट आपको जो है ज्ञान बिंदु से दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है ज्ञान बिंदु का टोटल पीडीएफ आपको यहाँ दिया जाता है। और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु पे जब ये आप जाएंगे तो वहाँ आपको ऑफिशियल ऐप्स पर आपको 999 रुपया पेमेंट करना होगा, तभी आप जो है ये ऑफिशियल ऐप्स पर जो ये क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। और यही क्लास आपको यहाँ ये मात्र 99 रुपया में जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा अमाउंट हो जाने के कारण लड़के जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 1000 रुपये जो है ये सबके बस की बात नहीं है, इसलिए ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही क्लास आपको जो है सेम टू सेम आपको मात्र यहाँ 99 रुपया में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर दिए गए नंबर पर SMS या कॉल करके इंक्वायरी लेना है और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जो है इस क्लास में ऐड हो जाना है, जहां आपको कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको खान सर का और जो है रुक्मणी का भी पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार पुलिस में 100% सफलता आपको यदि पाना चाहते हैं तो आप जो है इस पेड ग्रुप से ज़रूर ऐड होंगे, ठीक है। और जो है आप इस पीडीएफ के सहायता से आप जो है 100% बिहार पुलिस को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर का सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। 12वां हिंदी सम्मान जो है सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना जो है ये शुरुआत किया गया, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि हाल ही में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना जो है इसका शुरुआत किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है झारखंड सरकार द्वारा जिसको जो है शुरुआत किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? तो झारखंड सरकार द्वारा जो है इसको शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था, इस बैठक की अध्यक्षता जो है किस देश ने की थी, ठीक है। तो इसका G7 शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता है ये कौन से देश ने किया है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है इटली द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये इटली द्वारा जो है इसका जो अध्यक्षता किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 2024 का बुकर पुरस्कार जो है पूछा जा रहा है ये किसे दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है जेनी एम्पेनबेक जो, ठीक है, एम्पेनबेक को जो है जेनी एम्पेनबेक को जो है ये दिया गया, यानी कि ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर का सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जो है ये कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला पूछा जा रहा है ये कहाँ आपका जो है स्थापित किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है चिली में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? तो चिली में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आप हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर का सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल में कौन जो है भारत ओलंपिक्स अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था, ठीक है। भारत ओलंपिक संघ का केंद्र का जो है उद्घाटन ये कहाँ किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है गांधीनगर यानी कि गुजरात में किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 26 नंबर का आप लोग सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ था, ठीक है। हेमिस महोत्सव पूछा जा रहा है, ठीक है। हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन जो है ये कहाँ संपन्न हुआ आपको बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है कहाँ हुआ था? तो ये लद्दाख में जो है संपन्न हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? तो लद्दाख में जो है इसका संपन्न हुआ। कौन? हेमिस महोत्सव, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 27 नंबर का। 27 नंबर पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे जो है अनहैक्ड यानी कि UNHCR अनसीआर का जो है वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है थियो जेम्स को किया गया, यानी कि ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स आपका जो ये करंट का क्वेश्चन है, करंट आपका जो है ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, करंट क्वेश्चन जो है आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ हिंदी का क्वेश्चन भी आपको जो है प्लस पॉइंट है, और जो है मैथ का क्वेश्चन भी जो आपके जो है प्लस पॉइंट है। यदि ये तीनों चीज़ आप यदि बना लेते हैं, ये आपको जो है प्लस पॉइंट हो जाएगा एग्ज़ाम जो है निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा करंट पे भी ध्यान देंगे, थोड़ा मैथ पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, मैथ का आपको कंप्लीट PDF जो है पैड ग्रुप में पैड जो है दे दिया गया है तो वहाँ से आप लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पैड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ से मैसेज करके आप लोग जो है इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। पूछा जा रहा है हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जो है ये कहाँ संपन्न हुआ? क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 ये कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है जर्मनी में संपन्न हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो जर्मनी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ पर गैंडा के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए उसके सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो गैंडा का जो है अधिक से अधिक शिकार हो रहा था, इसको रोकने के लिए, ठीक है, अवैध तरीके से शिकार को रोकने के लिए इसके सींग पर जो है क्या किया गया? तो रेडियोधर्मी जो है पदार्थ का जो है इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। नेक्स्ट 30 नंबर का सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 दिया गया है? ठीक है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है संजना ठाकुर को दिया गया। ठीक है, किससे दिया गया है? संजना ठाकुर को जो है दिया गया। अब थोड़ा एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान देखेंगे कि कह रहा कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का जो है पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया? तो संजना ठाकुर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि नेट्रॉल झील कहाँ अवस्थित है? ठीक है, नेट्रॉल झील कहाँ स्थित है? जो जलवायु परिवर्तन से अधिक जो है प्रभावित हो रहा है। ठीक है, नेट्रॉल झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है तंजानिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो तंजानिया आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग 32 नंबर का कि हाल ही में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? ठीक है, कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो होपैक्स अभ्यास जो है ये संपन्न हुआ। ठीक है, क्या हुआ? होपैक्स अभ्यास जो है ये संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग 33 नंबर का। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्यसभा ने जो है विधानसभा ने जो है ये अपना नाम बदलने का प्रस्ताव किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने जो है ये अपने विधानसभा को जो है ये नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ है वह कौन सा जो है ये शहर है? ठीक है, तो ये आपका जो है कोझीकोड हो जाएगा। तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिपीटेड सवाल है, इसलिए आपको जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो लिटरेचर जहाँ रहेगा आपको कोझीकोड जो है मार देना है, कानून के मार देना। ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर जहाँ रहेगा कोझीकोड आपको जो है लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर का देखिए। 35 नंबर पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी अस्पताल में स्किन बैंक जो है खोला गया? ठीक है, आर्मी अस्पताल में आपको बताना है कि कहाँ जो है स्किन अस्पताल जो है ये खोला गया, स्किन के बैंक खोला गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है दिल्ली में खोला गया। ठीक है, कहाँ खोला गया? दिल्ली में खोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर का देखिए।
पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था, जिसे वहां की उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। ठीक है, तो कहाँ के उच्च न्यायालय ने जो है खारिज कर दिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बिहार के उच्च न्यायालय द्वारा 65% आरक्षण को जो है इसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर का सवाल देखिए। ठीक है, 37 नंबर का पूछा जा रहा है कि हाल ही में कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि जो केजीएफ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, गोल्ड फील्ड से पुनः सोना का खनन शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, और केजीएफ पे आपको एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म भी बना है जिसका नाम भी केजीएफ है। ठीक है, इसमें ये कोलार के गोल्ड फील्ड का ही जो है टोटल सीन इसमें दिया गया। ठीक है, जैसे कोल्ड फील्ड होता है, ठीक है, कोल्ड, ठीक है, कोल फील्ड, ठीक है, कोल फील्ड से क्या निकाला जाता है, तो कोयला निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है, तो कोयला निकाला जाता है कोल फील्ड से। तो ये गोल्ड फील्ड है। ठीक है, तो गोल्ड फील्ड से क्या निकाला जाता है, तो सोना निकाला जाता है। तो ये सोना का एक प्रसिद्ध जो है खान है। ठीक है, तो ये कहाँ आपका स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर यह जो है आपका जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में आपका जो है ये कोलार स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर का सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में 18वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इस वर्ष भारत का कौन सा स्थान रहा। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है पूछा जा रहा 18वीं ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में 2024 जारी किया, इस बार जो है कौन सा स्थान रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है इसमें जो है 129वां स्थान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर का देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में 7th यानी कि 7वां सैन्य शक्ति अभ्यास जो है 2024 यानी कि मेघालय के अमरोई में संपन्न हुआ। यह किन दो देशों के बीच जो है ये संपन्न हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर का सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि 41 नंबर है कि हाल ही में जॉन डर्क्स गेर्डानर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जो है 2024 सम्मान किन्हें दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है किसे दिया गया, डॉक्टर गगनदीप कांग को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया, डॉक्टर गगनदीप कांग को, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किन्हें पुनः IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, MD किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा को किया गया। ठीक है, तो ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है दिल्ली आपका रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किन्हें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। ठीक है, मैक्सिको की प्रथम महिला बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका क्लाउडिया शिनबाम हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में 29वां रिम पैक अभ्यास 2024 का जो है आयोजन कहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, रिम पैक अभ्यास 24 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अमेरिका में शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। 46 नंबर का सवाल है कि हाल ही में 3 जुलाई से किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच, भारत और मंगोलिया के बीच जो है ये अभ्यास शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने कहा कि एक सींग वाले मेढक की खोज की है। ठीक है, ये एक सींग वाले मेढक की खोज जो है ये कहाँ किया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर का सवाल देखिए। पूछा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड के
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो शाहरुख खान को जो है अवार्ड दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 49 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में 14 जुलाई को झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है हेमंत सोरेन बन गए। ठीक है, कौन बन गए? तो हेमंत सोरेन जो है आपका ये 4 जुलाई को झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए थे। और नेक्स्ट सवाल देखेंगे, और ये हेमंत सोरेन किसका स्थान लिए हैं? तो ये चंपई सोरेन का जो है स्थान लिए थे, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है कुछ मामले में जेल जाने के कारण इसके स्थान पर चंपई सोरेन बने थे, और पुनः जो है अब हेमंत सोरेन के आ जाने के बाद जो है चंपई सोरेन इस्तीफा दिए, अब जो है पुनः हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए, तो 6 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को आपका जो है विश्व जूनेसिक दिवस जो है मनाया जाता है, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका करंट से जो है बहुत ही क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, तो कम से कम आपका जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपका ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यदि आप करंट को सारे चैप्टर को आप लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं तो करंट जो आपका जो एक भी नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल पर आप लोग जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में आप देखिए कि सारा क्लास आपको जो है अपलोड कर दिया गया। इसके लिए आप लोग जो है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, और एक एक चीज़ आपको जो है दिया जाता है। साथ ही साथ जो लोग पीडीएफ को लेना चाहते हैं और पेड ग्रुप से जो है ये आप लोग ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, पेड ग्रुप की विशेषता क्या है कि वहाँ आपको जो है 999 वाला बैच जो है मात्र 99 रुपया में दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ज्ञान बिंदु का टोटल कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है खान सर का और जो है आपको रुक्मणी का भी जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यदि आपने अभी तक भी जो पेड ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो आप लोग फटाफट से जो है ये इस नंबर को आप लोग नोट करेंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और जो है या मैसेज करना है, व्हाट्सअप और मैसेज करके इस पर जो है इंक्वायरी करना है, और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको ये पीडीएफ और क्लास जो है आपको ले लेना है। ठीक है, ताकि जो है आप बिहार पुलिस में 100% यदि क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं आपसे यहीं विदा, मिलते हैं फिर मॉर्निंग में 11 बजे। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।